नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखिए कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आया है यहाँ से निफ्टी में। और जो बाउंस बैक आया है इसका जो क्लोजिंग हुआ है वो ऑलमोस्ट 17,300 के आसपास हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर हुआ है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो है 17,325। ये लेवल को क्रॉस करके अगर 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल में एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर और इसके हाई को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो मैं यहाँ का एक एसएल लगा के इसमें ट्रेड करूँगा। और मुझे लगता है कि मार्केट में जो पहला टारगेट जो मैं पकड़ के चलूँगा वो रहेगा 17,400। दिस विल बी माई टारगेट 1। मुझे लगता है कि ये टारगेट कल के ट्रेडिंग सेशन में आएगा अगर निफ्टी 325 के ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है 17,400 के आसपास आता है तो यहाँ पर हम निफ्टी में थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है, जैसे यहाँ पर 17,300 है, आज की क्लोजिंग है, यहाँ से अगर यहाँ पर गैप अप खुल गया तो फिर थोड़ा नीचे आके रिटेस्ट करके जब निकलेगा तब हम यहाँ पर नीचे लेवल पर यहाँ पर कहीं तो भी बाइंग करेंगे। तो अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वेट करना है, तुरंत एंट्री नहीं करना है और थोड़ा सा उसको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तभी हम इसमें एंटर करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। 50 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। आज मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया था और पैसा बहुत बढ़िया तरीके से आज यहाँ पर बन रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज़ पर जो SGX हमें दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट हम लोग 120 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग एक गैप डाउन ओपन करेंगे, उतना गैप डाउन ओपन हुआ नहीं। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई है हमारी। अगर ये कहीं 17,000 के आसपास ओपन होता तो यहाँ से और भी अच्छी रैली मिलती है आपको, लेकिन कोई बात नहीं है, फ्लैट ओपन हुआ। और फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए आप पहली कैंडल ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया और तुरंत यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भले ही इंटरनेशनल क्यूज़ नेगेटिव थे उसके बावजूद भी हम लोग आज जो इंडियन हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ हैं, इंडियन मार्केट के जो रिजल्ट्स हैं, HDFC बैंक और बाकी के रिजल्ट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे और उसकी वजह से आज मार्केट ने काफ़ी अच्छे से आज ऊपर का ट्रेंड दिखाया। ट्रेडिंग करने के लिए आज सिंपल तरीका क्या था? हो सकता है कई लोगों ने ये स्टार्टिंग का इनिशियली मोमेंटम मिस कर दिया हो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि एक चांस यहाँ पर मिला था हमें, जैसे ही यहाँ पर एक नीचे लेवल पे कैंडल बनी डेज लो के नीचे और ये टॉप को क्रॉस किया, यहाँ पर आप एक ऐसे लगा के ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैं जानता हूँ कहना आसान होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है या एक्सपीरियंस की थोड़ा कमी होती है तो आप लोग यहाँ पर डरते हो। लेकिन इसके बाद भी मार्केट ने आज चांस दिया। कहाँ दिया? जैसे ही ये आज आया डे का हाई क्रॉस हुआ जो था 17,200, यहाँ पर तो एक ट्रेड आपका आराम से बन रहा था जो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से लेके 200, 250, 75 पॉइंट्स तक लेके चला गया। तो ये 275 तक का जो एक ट्रेड था ये काफ़ी अच्छा था। इसके बाद मार्केट ने कुछ कंसोलिडेशन किया, एक फ्लैग पोल पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया और इसके बाद मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो निफ्टी ने आज आपको चांस दिया कमाने का। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाए कि नहीं। अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूँ तो एक मुझे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न दिख रहा है और मुझे लगता है कि अगर 350 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो ये 200 पॉइंट की डेप्थ है यहाँ से निफ्टी उतना ऊपर जाते दिख सकता है। कल का कल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इस वीक में मुझे लगता है कि 17,500 तक निफ्टी जा सकता है अगर इस पैटर्न के हिसाब से मैं देखता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रडार पे रखिए और उस हिसाब से आप प्लान करके ट्रेड कीजिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। पहले लेते हैं डेली चार्ट्स। तो बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 40,000 के एकदम कगार पे खड़ा हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो अभी है वो है 40,000। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 40,000 के ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि ये रीटेस्ट करके 40,000 के पास आए और जब निकले तो यहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट निफ्टी ईज। तो HDFC बैंक, SBI बैंक मैं आगे दिखाऊंगा आपको, काफ़ी स्ट्रांग है, चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है और एक्सिस बैंक इन सबको लीड कर रहा है। तो यहाँ पर नज़र बना के चलना है आपको। 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है और अगर मैं सही होता हूँ तो मुझे लगता है
41,200 के पहले पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। अगर 40,000 ब्रेक करता है तो हो सकता है कल के सेशन में या फिर आने वाले एक्सपायरी तक 41,200 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, जो यहाँ से रफली 1200 पॉइंट्स के आसपास है। तो बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है, अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बन सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी हमें कैसा लग रहा है। बैंक निफ्टी ने आज आपको थोड़ा सा इनिशियली परेशान किया, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी आज बैंक निफ्टी में। यहाँ मार्केट खुला, उसके बाद एक थोड़ा सा अप गया, और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो लास्ट 2 दिन का एक रेंज था, वो रेंज के बाहर जैसे ही मार्केट निकला, मार्केट ने एक बहुत तेज़ी से मोमेंटम दिखाया। और ये वो टाइम था जहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ये 3 कैंडल्स ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बायर हो, तो जहाँ तक मुझे याद है मैं 39,500 के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था और उसने मुझे 180 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट दिया। तो आपको एक्चुअल में प्लान करके चलना है कि कौन सा ट्रेड लेना है, कब लेना है, और उसमें कहाँ तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक हम अपने प्रॉफिट्स को कैरी कर सकते हैं। अब इसमें 200 पॉइंट में 180 पॉइंट्स मैंने लिए थे, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये ऑप्शन मुझे लगता है कुछ 250 पॉइंट तक ऊपर गया था। तो पूरा तो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, जब यहाँ से ये निकला और जब ये रेड कैंडल सेकंड बनना स्टार्ट हुई, तब मैंने यहाँ कहीं तो भी उसको एग्जिट किया था। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये नीचे आ जाएगा तो मेरा काफ़ी सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी में लास्ट में एक चांस दिया था, और वो था जैसे ही उसने ये वाला एक डेज हाई वापस से क्रॉस किया, सेकंड अटेम्प्ट में ये निकला वापस एक रेजिस्टेंस लेके, जब सेकंड टाइम निकला तो यहाँ पर एक मैंने ट्रेड लिया था 39,900 के पास, जिसने ऑलमोस्ट मुझे 40,000 का मैंने जो कॉल दिया था, इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कुछ तो भी मुझे लगता है 375 या 475 के आसपास। एक मिनट दिखा दो टेलीग्राम चैनल पर कि हम लोगों ने कहाँ पर ट्रेड में एंटर किया था। तो यहाँ पर हमने रेकमेंड किया था 40,000 का आपको कॉल ख़रीदना है, और वो कॉल ख़रीदने के लिए हमने कहा था कि आपको जो प्राइस रहेगी वो रहेगी ऑलमोस्ट आपकी 275 के आसपास। और 275 के आसपास अगर आप ख़रीदते हो तो आपका जो टारगेट है वो मैंने ओपन दिया था, और आपका एसएल जो बताया था वो बताया था 250 का। अब मैंने सिर्फ 25 पॉइंट्स का एसएल बताकर आपको इतना बड़ा ट्रेड क्यों बताया, उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लग रहा था यहाँ पर कि आ सकता है मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, और हमने इसको होल्ड किया। 315 के आसपास मार्केट ये गया था, और यहाँ पर 315 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। हालांकि बाद में थोड़ा सा और भी यहाँ से ऊपर गया था, लेकिन इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नज़र आया। इस तरह के ट्रेड्स हम लोग देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं जुड़े हो और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन स्ट्राइकर्स में जुड़ सकते हो। ऑप्शन स्ट्राइकर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। अब आते हैं ट्रेड के ऊपर। तो कल किस तरह से ट्रेड करना है, वैसे मैंने इसे कहा 40,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर कहीं खुलता है 40,100 के आसपास, वेट करूँगा, एक बार रिट्रेसमेंट आके प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद जब निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाना है, मात्र 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है अगर हम 40,000 के आसपास ट्रेड लेते हैं तो। और यहाँ से हमें लगता है कि पोजीशन अगर होल्ड कर सकते हो आप तो होल्ड कीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर ऊपर निकलते रहता है मार्केट 40,300 40,400 के आसपास जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। 41,200 के आसपास तक मुझे मार्केट बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है। तो पहला स्टॉक जिस पर हमने बेट कर रहे हैं हम लोग कल के लिए वो है ICICI बैंक। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर एक गिरावट आई थी, अच्छा खासा 840 के आसपास एक बेस बिल्ड हुआ, फिर एक बार रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो ये हायर लोज बन रहे हैं, एक W पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, और यहाँ पर अगर कल के सेशन में 890 निकलता है तो पहला टारगेट 896, दूसरा 903 और 909, ये 3 टारगेट्स मुझे लगता है कि आ सकते हैं। ICICI बैंक लीड कर सकता है कल के बैंक निफ्टी के रैली को। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है वेदांता। वेदांता मुझे थोड़ा कॉन्ट्रा बेट ले रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स वेदांता ने देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाया, यहाँ से एक गया हुआ है, एक M पैटर्न निकल रहा है, लास्ट टाइम भी यहीं से बाउंस किया था। 278 के नीचे अगर आता है तो सेल करके चलेंगे। 275, 72 और 268 के 3 टारगेट यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं। आखिरी स्टॉक जो है वो है पीडीलाइट।
पीडीलाइट में बाय करना है। बाय करने का रीज़न बताता हूँ मैं। एक अच्छी खासी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 2900 के लेवल से गिरना चालू हुआ था 2600 के आसपास। 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन हुआ है, देखिए आप, और ये एक्यूमुलेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, डाइवर्जेंस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 40 के आसपास से RSI देखो ऊपर डाइवर्ट हो रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 2703। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज होती है, तो आप छोटा सा एक रिस्क ले सकते हो। 2695 का स्टॉप लॉस लगाओ। 2709, 2715 और 2730 के बड़े टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।